हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके गुलाब के पौधे की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाए, इसके पत्तों पर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस आपको लगते हुए दिखाई दे और आपका गुलाब का पौधा एक तरीके से आपको सूखता हुआ दिखाई दे, तो आपको इसको फिर से रिवाइव कैसे करना है, यानी आपके ख़राब होते हुए पौधे को आपको ठीक कैसे करना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। अगर ऐसी कंडीशन आपको अपने पौधे के ऊपर दिखाई दे रही है तो इसके पीछे 3 कारण होते हैं। पहला, मौसम में बदलाव। अचानक से मौसम बदलने की वजह से पौधा स्ट्रेस में जाता है और इसके ऊपर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस भी आकर के लग जाते हैं, जिससे गुलाब का पौधा सूखने लगता है। अगर आपके पास मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड मार्केट का नहीं है, तो नेचुरल तरीके से हमें इस तरीके से ख़राब होते हुए पौधे को कैसे बचाना है, इसी टॉपिक पर यह आज का हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि पानी रोक देना है अपने पौधे का। मिट्टी को आप थोड़ा सा सूखने दीजिए और गीली मिट्टी में कभी भी जो काम इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ, उस काम को आपको नहीं करना है। हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी में आप इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। बस मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके हाथ में ना चिपके। इसमें आप थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई भी कर दीजिए ताकि मिट्टी नीचे तक सूख जाए। अगर मिट्टी गीली है तो गुड़ाई करके आप एक दिन के लिए ऐसे ही पॉट को छोड़ दो और अगले दिन जब मिट्टी सूख जाए इसकी, तब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मिट्टी सुखाने के बाद जो दूसरा स्टेप है, इसमें आपको अपने पौधे की सारी पत्तियां जो कि ख़राब हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं या फिर जिनके ऊपर भी आपको लगता है कि फंगस और कीड़े लगे हुए हैं, उन सबको आप हटा लो। एक भी पत्ती आपको इसके अंदर नहीं छोड़नी है। वो पत्तियां जो कि हरी हैं और हेल्दी हैं, जो कि आपको लगता है कि इन्फेक्टेड नहीं है, इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगा है, आप बस उन पत्तियों को छोड़ दो। बाकी सारी पत्तियों को जो खराब हो रहे हैं उनको आप अपने पौधे से हटा लो। मिट्टी सूखने के साथ और पत्तों को हटाने के साथ साथ जो 80% बीमारियां हैं पौधे की, अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, इसके अंदर आपको देखना है कि आपके पौधे में कोई ऐसी ब्रांच तो नहीं है जो काली पड़ रही है, खराब हो रही है। तो ऐसी ब्रांच को आपको काट करके हटाना है। इस तरह की अगर काली पड़ती हुई आपको कोई ब्रांच दिखाई दे रही है तो इसको हम कहते हैं डाईबैक। और ये भी फंगस लगने की वजह से होता है। फंगस लगने से ऊपर से जो ब्रांच है गुलाब की, वो काली होनी शुरू हो जाती है और अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा पौधा ऊपर से नीचे तक पूरा फंगस लग जाता है और आपका पूरा पौधा खराब हो जाएगा। जब भी आप ऐसी ब्रांच को काटते हो तो जहाँ तक ब्रांच काली हो गई है उसको वहाँ से थोड़ा और नीचे काटना है आपको, यानी आपको हरे हिस्से से काटना है ताकि जितना हिस्सा काला पड़ गया था वो सारा का सारा निकल जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं और काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है कि हार्ड प्रूनिंग क्या है और सॉफ्ट प्रूनिंग क्या है। तो उसकी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ। सॉफ्ट प्रूनिंग, जब कोई फूल सूख जाता है तो उसको आप 3 पत्तियों के नीचे से काट करके इसको निकाल दो। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। इसको हम डेड हेडिंग भी कहते हैं। हमेशा आप जब भी देखोगे कि फूल जो है उसके बिल्कुल नीचे से 3 पत्तियाँ हैं तो आपको 3 पत्तियों को काट करके निकाल देना है। अगर आपके पौधे में कोई ब्लाइंड शूट है, यानी कि कोई ऐसी ब्रांच जहाँ से कोई फूल नहीं आ रहा है, तो ऊपर से 2-3 नोड वो होता है जहाँ से पत्तियाँ निकल कर आती है, तो सिर्फ ऊपर से 2 या 3 नोड को काटना भी सॉफ्ट प्रूनिंग है। और सॉफ्ट प्रूनिंग के लिए आपको किसी सीजन की, किसी पर्टिकुलर महीने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हार्ड प्रूनिंग के लिए एक सही टाइम होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हार्ड प्रूनिंग आप फरवरी में कर सकते हैं गुलाब के पौधे के ऊपर, या फिर आप सितंबर लास्ट या अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। बाकी के जो महीने हैं उसमें आपको अपने गुलाब के पौधे पर हार्ड प्रूनिंग करने से बचना है। अब ये हार्ड प्रूनिंग क्या है, तो हार्ड प्रूनिंग में हम लगभग 40% जो ब्रांचेस है ऊपर से कट करके निकाल देते हैं, उसको हम कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। इसके बाद फोर्थ स्टेप कि इसको यहाँ पर कौन सा फर्टिलाइज़र देना है हमारे गुलाब के पौधे को, कि हमारा गुलाब का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकाले और काफ़ी सारे फूलों से भर जाए। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है आपके घर में, वो है प्याज का छिलका। प्याज के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। आपको सूखे प्याज के छिलके लेने हैं, यानी जो प्याज का छिलका है उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको सिर्फ आपको वो लेना है। गीले जो छिलके हैं उसको आपको नहीं लेना है। गीले छिलके से आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लग सकता है, तो इसीलिए आपको सिर्फ ऊपर का जो छिलका है इसको लेना है। इसके अंदर और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं।
जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम, और इसके साथ ही इसमें सल्फर पाया जाता है जो कि मिट्टी में किसी भी तरीके का फंगस नहीं लगने देता है। तो कभी भी प्याज के छिलके को अगर आप इस तरीके से अपने पौधे में डालोगे तो कोई भी फंगस नहीं लगेगा। प्याज के छिलके में और बहुत सारे ऐसे रूटिंग हार्मोन पाए जाते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जड़ों की ग्रोथ को तेज़ कर देते हैं। इसीलिए प्याज के छिलके का इस्तेमाल यहाँ पर मैं फर्टिलाइज़र के तौर पे कर रही हूँ, और ये सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र है इस समय पौधे को देने के लिए। प्याज के छिलके के अलावा यहाँ पर एक और चीज़ हम डालने वाले हैं जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। प्याज के छिलकों को डालने से पहले जो मिट्टी है इसमें थोड़ा थोड़ा साइड में आप जगह बना लीजिए, ताकि प्याज के छिलके हम इसको डालने के बाद अच्छे से मिट्टी से ढक सकें। जब भी कोई इस तरीके का आप फर्टिलाइज़र डालते हैं बिना पीसे बिना पाउडर बनाए, तो हमेशा उसको आपको मिट्टी से ढक लेना है। जब तक आप मिट्टी से इसको ढकोगे नहीं, ये डिकम्पोज नहीं होगा और इसका न्यूट्रिशन आपके पौधे को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो छिलके हमने डाले इससे पौधे को काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोटाशियम मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के लिए और थोड़ी सी मात्रा इसके अंदर फास्फोरस के लिए यहाँ पर जो मैं डाल रही हूँ ये है चाय की पत्ती। ये है फ्रेश टी, यानी कि वो चाय की पत्ती जो अभी हमने उबाली नहीं है। आप जो चाय की पत्ती धोकर इस्तेमाल करते हैं सुखाकर, उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसकी मात्रा आप ज़्यादा रख सकते हैं, 3 चम्मच से लेकर 5 चम्मच तक वो वाला जो चाय की पत्ती है, जो कि उबली चाय की पत्ती, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ये वाली चाय की पत्ती आपको सिर्फ 1 चम्मच डालनी है। अब आपको इसको मिट्टी से अच्छे से ढक देना है। फ्रेंड्स, मैं जो पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ उसी से मैंने इसको अच्छे से ढक दिया है। आप नॉर्मल मिट्टी से भी ढक सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई कंपोस्ट है तो उससे भी आप ये प्याज के छिलकों को अच्छे से ढक दीजिए, लेकिन ढकना ज़रूरी है। इसके बाद हम इसकी कर देंगे वाटरिंग, और वाटरिंग के बाद आगे का स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे आपको क्या करना है। इसके बाद 5वां स्टेप, हमारे पौधे के ऊपर जो ब्रांचेस है इसके ऊपर लगे हुए फंगस को हमें कैसे ठीक करना है। यानी हमने पत्तियां हटा दी थी, लेकिन अभी भी इसके ऊपर काफ़ी सारे फंगस और कीड़े लगे हुए हो सकते हैं, जो कि आगे जैसे ही पौधा ग्रोथ करेगा उसके ऊपर लग जाएंगे। तो आप अगर देखते हैं कि आपके पौधे की जो ब्रांचेस है वो काली पड़ रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पौधे के अंदर फंगस लगा हुआ है। और मेरा ये जो पौधा है यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो थोड़ी थोड़ी काली हो रही हैं। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल सोल्यूशन है वो है बेकिंग सोडा का। अगर आपको नीम की पत्तियां मिल जाती हैं तो नीम की पत्तियों को उबालकर उसके पानी का स्प्रे भी आप कर सकते हैं, या फिर उसका रस निकाल कर उसको डाइल्यूट करके उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है जो कि हमेशा घर के अंदर रहता है वो है बेकिंग सोडा। आपको 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके एक स्प्रे तैयार कर लेना है, और इस लिक्विड को आपको अपने पूरे पौधे के ऊपर अच्छे से स्प्रे करना है। पूरी जो ब्रांचेस बची हुई हैं हमारी, जितनी भी पत्तियां हमारी बची हुई हैं, सब के ऊपर आपको अच्छे से स्प्रे करना है और इसको पूरी तरीके से नहला देना है। ये जो प्रोसेस है आपको 1 हफ्ते बाद फिर से रिपीट करना है, ताकि आपके पौधे में जितने भी फंगस और कीड़े लगे हुए हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाए और दोबारा पौधे के ऊपर ना लगे, और जितनी भी नई ग्रोथ निकल कर आए वो ख़राब ना हो। बेकिंग सोडा एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड है, और घर में इस्तेमाल करने के लिए जब आपके पास कोई भी चीज़ ना हो तो ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक तरीका है पौधों के ऊपर से कीड़े और फंगस हटाने का। अब एक आखिरी स्टेप बचा हुआ है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ ये वीडियो। इस आखिरी स्टेप पे हमने जहाँ जहाँ पर कट किया था, हमने जो कटिंग की थी, जहाँ से हमने प्रूनिंग की थी, उसके टिप को हमें ढकना है। और ये है बेकिंग सोडा का पाउडर। तो बेकिंग सोडा के पाउडर से ही उस टिप को आप ढक दो। इस काम को हमें बेकिंग सोडा के स्प्रे के बाद करना है, क्योंकि अगर आप पहले ही कट को ढक देंगे तो जब आप पानी का स्प्रे करेंगे, जो बेकिंग सोडा का लिक्विड हमने बनाया उसका स्प्रे करेंगे आप, तो ये हट जाएगा। तो इसीलिए स्प्रे करने के बाद इसको आपको लगाना है जहाँ जहाँ पर ब्रांचेस काली हो रही हैं, या कुछ ब्रांचेस जो कि काली पड़ी हैं उनके ऊपर भी आप इसको हल्के से रगड़ दो, रब कर दो इस पाउडर को, तो वहीं पर फंगस रुक जाएगा और आगे आपका पौधा खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बिना किसी मार्केट का प्रोडक्ट इस्तेमाल किए अपने ख़राब होते हुए पौधे को आसानी से बचा पाएंगे। ये प्रोसेस आप अपनाकर ज़रूर देखो, आपका पौधा कुछ ही दिन में फिर से काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस और काफ़ी सारे फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।